करवट ले रही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा मिली है। ऐसे में बिहार की राजनीति पर और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में राजद नेता सुनील व्यास से INS संवाददाता प्रमोद कुमार यादव की विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार। INS समाचार एजेंसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ बैठे हुए हैं सुनील कुमार व्यास जी। ये भलुआ 2 बेलागंज गया जिला के पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, और हम इनसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान परिवेश में जो बिहार की राजनीति है, कभी उस करवट कभी इस करवट, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आम जन को, बताइएगा सुनील बाबू। हेलो, मैं आपके चैनल INS को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे पास इंटरव्यू लेने का काम किया है। हम लोग तो, मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भलुआ 2, हमारे बिहार में इस परिवेश में आज के जो दौर है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी इस करवट और उस करवट लेने का जो काम करते हैं उसके विषय में इन्होंने पूछा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब उनका क्या सोच है, उनकी क्या परिस्थिति है, क्या विडंबना है जिसके चलते वो अपना करवट लेते हैं। हम इसके बारे में कुछ विशेष तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन यह हम चाहते हैं कि उनके द्वारा जो विकास किया जाए हम लोग के, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ग्रामीण परिवेश में पंचायत स्तर पर क्या इस तरह की राजनीति से कोई प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण स्तर पर इस राजनीति से तो प्रभाव पड़ता ही है। कैसा प्रभाव पड़ता है सर? कैसा देखते हैं विकास में, जो जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं, उनकी एजेंडा है, और इस तरह से जब सरकारें इधर करवट लेती है उधर करवट लेती है, विकास कार्य में जैसे सचिवालय अवरुद्ध हो जाता है, तो उसमें जैसे पैसा आने में दिक्कत हो जाती है, और तो क्या आप लोग के काम करने में, काम करने में विकास अवरुद्ध होता है। जैसे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन का मामला है, अभी जैसे हम लोग का टेंडर उंडर में जाने वाला था, लेकिन अभी सरकार की जो स्थिति है इसमें हम लोग का कार्य बाधा हो गया है। तो विकास में तो फर्क पड़ता है, और सरकार इधर उधर हो जाती है तो सारा कार्यक्रम इस बीच में ठप हो जाता है। जनता का काम मुख्य रूप से जो उतना रेशियो तेज़ी से होना चाहिए उस तेज़ी से नहीं हो पाता है। आने वाला विधानसभा चुनाव में, अभी तो लोकसभा चुनाव है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर दिखेगा बिहार में? ये बेलागंज की जनता है, इस पे क्या कुछ अपना निर्णय लेगी? आने वाला चुनाव 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बेलागंज में खासकर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेलागंज में जो हमारे मंत्री जी हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मंत्री जी विधानसभा में। 2024 में बोल रहे हैं कि बाद जो है विधानसभा में, नहीं तो लोकसभा में तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। प्रतिकूल असर पड़ेगा, मतलब जनता अभी जो है सो जदयू के हैं आपके विजय कुमार मांझी जी, और उस समय बीजेपी और जदयू कंबाइंड चुनाव लड़ी थी, गठबंधन की चुनाव लड़ी थी। इस बार अगर बीजेपी ही कोटा से कोई आते हैं, जैसे पिछले बार जो है से लगातार हरी मांझी 2 टर्म गया जिला का सांसद रहे हैं, अगर फिर उन्हीं को या उस गठबंधन को अगर फिर यहाँ मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, ये 2 में से किसी को, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर जो अभी MP जीते हुए हैं विजय मांझी, तो क्या आप बेलागंज में या आप अपने पंचायत में कुछ उनका कार्य गतिविधि बता पाएंगे? मेरे ग्राम पंचायत में MP साहब का कोई योजना नहीं चल रहा है या कोई गतिविधि नहीं है, लेकिन उस समय चुनाव के समय उस समय का परिस्थिति बताएगा कि क्या होगा और नहीं होगा। अभी तो विशेष इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद।